नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुशवाहा आपका आपके परिवार देवेंद्र क्लासेज पर आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज मैथ्स के फाउंडेशन बैच की तीसरी क्लास है जो कि एबी रूल पर आधारित रहेगी। आइए समझते हैं एबी रूल को। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है ये, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन के जो हमने टाइप लिया है ना, एबी रूल पर आधारित प्रश्न, एबी रूल को समझते हैं। आइए समझते हैं। जैसे कि एबी रूल क्या रहता है? एबी रूल रहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल कांस्टेंट रहे या फिर स्थिर रहे, मतलब उसमें जो दो संख्याओं का गुणनफल है ना, उसमें कोई बदलाव ना हो। क्या ना हो? कोई बदलाव। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, जैसे कि a इंटू बी, इनका जो गुणनफल रहे, जैसे कोई कुछ भी रहा हो, कांस्टेंट रहा हो। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, समय इंटू चाल बराबर क्या रहता है? डिस्टेंस। जैसे कि मैं बताता हूं, चाल इंटू समय बराबर क्या रहता है? दूरी। जैसे कि मैं बताता हूं, चाल रही हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय रहा हो 5। चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय है 5 घंटे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी तय की होगी? 300 किलोमीटर। कितनी? 300 किलोमीटर की डिस्टेंस, दूरी कितनी होगी? 300 किलोमीटर की। आइए आगे समझते हैं। जैसे कि हम चाल को कम करते हैं। किसको कम करते हैं? चाल को। ये डिस्टेंस समान रखनी है, कितनी? 300 किलोमीटर ही। अब हम चाल को कम करते हैं, चाल को हम कर देते हैं 60 से 50। कितना कम करते हैं? 60 से 50। तो हमें जो समय है ना, समय को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? 6 घंटे। तो हमने अगर चाल को कम करेंगे तो समय बढ़ाना पड़ेगा, अगर समय को बढ़ाएंगे तो चाल को कम करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो यहां तक? ऐसे ही मैं आपको बताता हूं एक और पेज स्लाइड लेकर। जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे कि मैं बताता हूं आपको, किसी आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या रहता है? क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या रहता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, एल इंटू बी क्या रहता है? एल इंटू बी क्या रहता है? एरिया। अगर जो एरिया है ना, ये कांस्टेंट रहे, क्या रहे? स्थिर रहे, मतलब इसमें कोई चेंज ना आए। जैसे कि लंबाई रहे 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई रहे 5 सेंटीमीटर। कितनी? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया कितना निकलेगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना निकलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं बताता हूं आपको, अगर मैं ये सब 30 ही रखूं, इसे कितना रखूं? 30, और इसको मैं कम कर दूं, कितना कर दूं? 5, और इसको मैं बढ़ा दूं। जैसे कि मैंने लंबाई को बढ़ाया, लंबाई को कम किया और चौड़ाई को बढ़ाया। लंबाई पहले थी 6, अब मैंने कर दी 5, और पहले थी 5, अब कर दी 6। ये 2-3 जगह पर ही यूज होता है। जैसे कि इनका यहां एरिया सेम निकला, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको समझते हैं अगले स्लाइड पर। जैसे कि अगर 10% लंबाई बढ़ी है, तो लंबाई 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10 बट्टा कितनी रहती है? 100। इसको और कट करेंगे तो ये प्लस में रहेगी 1/10। अगर लंबाई आपने 10% बढ़ाई है, 10% लंबाई बढ़ाई है, तो आपको चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा कि एरिया समान रहे, जो क्षेत्रफल है वो समान रहे। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, यहां आपको जैसे कि ये प्लस है, तो एक तो जो ऊपर लिखा है वो तो ऊपर लिखा रहेगा, और जो नीचे है वो उस ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 10 और 1 11, तो 11। 1/11 इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/11 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100/11। कितना? 100/11। 100/11 को कैसे लिख सकते हैं? 9 सही 11 9 99, तो 9 सही 1/11%। कितना? 9 सही 1/11%। अगर हमने लंबाई को 10% बढ़ाया है तो चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा? 9 सही 1/11%। ऐसे ही
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ऐसे ही और भी हैं जैसे कि आय खर्च व्यय पर आधारित प्रश्न जो रहते हैं जैसे खपत पर, उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे कि मैं बताता हूं, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? समझिए पहले क्वेश्चन को। जैसे कि ए की आय ना बी की आय से 25% अधिक है। पहले तो इसको बेसिक से समझेंगे। कैसे समझेंगे? बेसिक से। बेसिक से समझेंगे। जैसे कि ए, उसके बाद बी। अगर ए की आय बी की आय से, बी की अगर आय 100 रही होगी तो ए की आय कितनी रही होगी? 25% अधिक 125। कितनी रही होगी? 125। अब समझेंगे। बी की आय ए की आय से, उसके बाद बोला है बी की आय ए की आय से, ए की आय से तुलना करना है। कितना कम है? बोलेंगे 25। कितना कम है? 25। कितने से? 125 से। कितने से? 125 से इंटू 100। 25 से 125 कितनी बार कटता है? 25 से 125 कितनी बार कटता है? बताता हूं। जैसे कि 25 से 125 कटता है 5 बार, और 5 से ये नंबर कटेगा 20 बार, तो कितना हो जाएगा? 20% कम है। कितना है? 20% कम है बी की आय ए की आय से। बी रहा बेसिक सॉल्यूशन। क्या कैसा सॉल्यूशन है ये? बेसिक सॉल्यूशन। हम इसको जो मैंने बताया है ए बी रूल, उससे समझते हैं। जैसे कि बी 25%, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना वो कितनी होगी? 25% की मतलब जैसे कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो एक होगी 1/4, प्लस में होगी 1/4। कैसी होगी? 1/4। हम जो अंश है ना, अंश को तो लिखते हैं सेम, अंश को लिखेंगे सेम। अगर प्लस लगा है, बड़ी है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 5। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। कितने का कर देंगे गुणा? 100 का। तो 1/5 इंटू 100। 5 से 100 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। 20 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 20%। कितना? 20%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 20%। ये है बेसिक सॉल्यूशन, और ये ए बी रूल जो मैंने बताया है। इस क्वेश्चन ऐसे टाइप के बहुत सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, और एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, बस संख्या बदली होंगी। ठीक है ना? ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए। यदि पी क्यू से 50% अधिक है, जो पी है ना वो क्यू से कितने परसेंट अधिक है? 50%। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है? तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है? देखिए मैं बताता हूं आपको। पी कितना अधिक है? जैसे कि पी आप समझिए पहले 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी? जो 50% है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, अधिक है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। अगर अधिक है तो कैसा चिन्ह लगाएंगे? 50 प्लस का। तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो रहती है 1/2। जो अंश है उसे सेम लिखेंगे, 1 का 1, और जो इन दोनों हर को अंश में जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 2 और 1 3। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आंसर? 100 बट्टा कितना हो जाएगा? 100/3। इसको कैसे लिख सकते हैं? 33 सही 1/3%। कितना? 33 सही 1/3%। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी पर। कौन से पर? ऑप्शन नंबर डी पर है 33 सही 1/3। कौन से ऑप्शन पर है? 33 सही पहले ऑप्शन पर। ऐसे ही इस क्वेश्चन में 20% कहां है? ऑप्शन नंबर बी पर। कौन से पर है? ऑप्शन नंबर बी पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन, आप सॉल्व कीजिए। जैसे कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो यहां तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है? अधिक बोला है आपने। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, यहां 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1/- 1/5, क्योंकि ये कम बोल रहा है। कैसा बोल रहा है? कम। तो समझते हैं, यहां जो अंश है वो समान लिखेंगे, जो अंश है ना उसको लिखेंगे समान। अंश हर में से अंश को कम कर देंगे। कितना हो जाएगा? 5 में से 1 कम करेंगे, कितना होगा? 4। 1/4 को परसेंटेज में बदलने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 100 का। तो 100 का गुणा कर देंगे इंटू 100।
4 से 100 को कितनी बार काटेंगे? 4 से 100 को काटेंगे 25 बार। कितनी बार? 25 बार। 1 गुणा 25 कितना हो जाएगा? 25%। कितना? 25%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो है 25%। कितना है? 25%। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा हैं? सेम वही क्वेश्चन है। इस जो परसेंटेज वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं 33/3%। कैसे लिख सकते हैं? 33/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू रहती है, कम है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, अगर कम दिया गया है नंबर तो कैसा लगाएंगे चिन्ह? माइनस का। तो 33/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1/3। अंश को लिखेंगे सेम, हर में से अंश को कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2। 3 में से 1 को कम करेंगे तो कितना बचेगा? 2। तो 100 का गुणा कर देंगे। 2 से 100 को कितनी बार काटेंगे? 50 बार। कितनी बार? 50। तो ये कितना होगा? 50% ज्यादा। कैसा होगा? 50% ज्यादा। समझते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन से पर है? 50% सी पर। 50% सी पर है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। किसमें आंसर देना है? कमेंट बॉक्स में। अगर ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप मुझसे जुड़े इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।